हेलो। लर्न विद फन क्लास में शीतल दीदी का सभी बच्चों को नमस्कार। आज हम कक्षा 5 की कलरव का जीवन के रंग पाठ को पढ़ेंगे। जीवन के रंग में दो भाग हैं। इसमें पहला भाग है रमैया की हरी भरी दुनिया। रमैया की हरी भरी दुनिया यानी कि हरे भरे वृक्ष, पेड़ पौधे। अच्छा, आप लोग ये बताइए, पेड़ पौधे हमें क्या क्या देते हैं? सोचो ज़रा। हम पढ़ना शुरू करते हैं पाठ और फिर हम देखते हैं कि रमैया को पेड़ लगाने का शौक़ कैसे हुआ और वह कितनी हरियाली लगाना चाहता था। रमैया की हरी भरी दुनिया। कुछ लोग उसे सनकी कहते हैं, कुछ जुनूनी, तो कुछ और, मगर रमैया का इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वह अपनी साइकिल पर ढेरों पौधे लिए रोज़ सुबह घर से निकल पड़ता है, गीत गाता है और सबसे पेड़ लगाने को कहता है। रमैया अपने सपने की धुन में मगन है। उसका सपना है हरी भरी धरती का, जंगल बचाने का, पेड़ लगाने का। रमैया जानता है कि इस सपने को कैसे पूरा करना है। किसी की शादी हो तो उपहार में पौधा देता है, जन्मदिन हो तो पौधा भेंट करता है। जहाँ जो भी मिल जाए उसे एक पौधा थमा देता है। यानी कि रमैया को धुन सवार है कि अधिक से अधिक पौधे लगाने हैं। फिर वो जन्मदिन की पार्टी हो, किसी की शादी हो, वो सब में भेंट स्वरूप भी पौधे ही देता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं ना, जिन्हें ये बातें भी पसंद नहीं होती। सोचते हैं कोई ये काम कर रहा है तो क्यों कर रहा है। इसी तरह से रमैया की हरी भरी दुनिया कहानी में भी आगे देखते हैं। कुछ लोगों को उस पर शक हुआ कि कौन है यह आदमी। कुछ दिन पहले तक तो गुजारे के लिए दूध बेचता था और अब दूध के साथ साथ पौधे भी लिए घूमता है। कुछ लोगों की शिकायत पर वन विभाग के अधिकारियों ने उसे बुलाया। अधिकारी कुछ पूछ पाते उससे पहले ही रमैया ने एक पौधा उनकी ओर बढ़ाया और बोला, जी पहले ये नीम का पौधा लीजिए। दांतों के लिए इसकी दातुन बहुत ही लाभदायक होती है। इसके पत्ते जलाने से मच्छर दूर भाग जाते हैं। यह पौधा अपने घर के पास में लगाइएगा। अधिकारी ने और कुछ पूछने की ज़रूरत ही नहीं समझी। अच्छा बताइए, उन्होंने वन विभाग के अधिकारियों को रमैया ने कौन सा पौधा दिया था? वेरी गुड, नीम का पौधा दिया था। रमैया का यह जुनून कैसे शुरू हुआ, इसके पीछे भी एक कहानी है। वैसे तो उसे बचपन से ही पेड़ पौधे पसंद थे, मगर अपने मास्टर जी की एक बात उसे हमेशा याद रही। मास्टर जी कहते थे, पेड़ हमें ताज़ी हवा, फल फूल, छाया और बहुत कुछ देते हैं, जबकि बदले में बहुत थोड़ी सी देखभाल मांगते हैं। इंसान होता तो इन सब देने की बड़ी कीमत मांगता। रमैया ने कागज़ का नोट बनाकर उस पर पेड़ों की तस्वीर लगाई और उसके नीचे लिखा, पेड़ की कीमत पैसों से बढ़कर है। ठीक है ना, हम अभी फल फूल पेड़ से तोड़ कर खाते हैं तो पेड़ क्या हमसे कुछ लेते हैं? केवल पेड़ ये चाहते हैं कि उन्हें समय पर पानी दिया जाए और थोड़ी सी उनकी गुड़ाई निराई कर दी जाए। अगर हम यही फल बाज़ार से लाएंगे तो क्या फल वाला हमें फ्री में फल देगा? और ताज़ी हवा, छाया सब कुछ मिलती है। अच्छा देखिए, रमैया को ये शौक़ कैसे पैदा हुआ। एक बार रमैया की बेटी को तेज़ सिर दर्द हुआ। दवा लेने पर कुछ दिन तो ठीक रहा, लेकिन फिर यह दर्द रोज़ होने लगा। रमैया ने कारण खोजा तो पता चला कि बेटी के स्कूल में बाहर बैठकर पढ़ाई होती है। जैसे आप लोग कमरों में बैठ कर पढ़ रहे हैं, वहाँ बाहर बैठकर पढ़ना पड़ता था। वहाँ पेड़ भी नहीं थे, जिसके कारण उसकी बेटी ही नहीं बल्कि वहाँ पढ़ने वाले बच्चों के साथ ऐसा हो रहा था। रमैया ने सोचा
क्यों ना वहाँ पर इतने पेड़ लगा दिए जाएं कि बच्चे छाँव में बैठकर पढ़ें। यही विचार रमैया के जुनून का कारण बन गया। रमैया अपने हाथों से अब तक सैकड़ों पौधे लगा चुका है। स्कूल, दफ्तर, मंदिर, मस्जिद, जहाँ भी जाता है पेड़ों के गुण बताता है और नए नए तरीक़ों से लोगों को पेड़ लगाने के लिए मनाता है। और वो तो जो शादियाँ विवाह के कार्ड होते हैं ना, उन पर भी बेटा बेटी की शादी में भी कार्डों पर पेड़ों के महत्व के संदेश ही लिखवाता है। और रमैया एक नारा देता है, धरती का अब करो श्रृंगार, पेड़ लगाओ सब दो चार। क्या नारा दिया रमैया ने? धरती का अब करो श्रृंगार, पेड़ लगाओ सब दो चार। रमैया की इस जुनून में धीरे धीरे बहुत से लोग शामिल हो रहे हैं और वे कहते हैं 10 रमैया मिल जाएं तो धरती बच जाए, जंगल भर जाए, खुशहाली आ जाए। तो हम सब बच्चे भी आज मिलकर ये संकल्प लें कि हम भी अपने घर के आसपास पेड़ लगाएंगे और उनकी देखभाल करेंगे, क्योंकि पेड़ हमें निस्वार्थ भाव से हमारे जीवन के लिए हवा और फल और औषधियाँ और पेड़ों के क्या क्या गुण हैं वो सब आप लोग बताएंगे। आओ हम सब पेड़ लगाएं, आओ हम सब पेड़ लगाएं, एक नहीं हम ढेर लगाएं, धरती माँ की गोद है खाली, आओ भर दें हम खुशहाली, आओ भर दें हम हरियाली, आओ हम सब पेड़ लगाएं। ये थी रमैया की हरी भरी दुनिया। धन्यवाद।